जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह हसन अलवी हियर एंड यू आर वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज से पहले डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट पेपर इसका हिस्सा हैं। 2016 से 2022 तक के पास्ट पेपर्स जो हैं वो अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट जो है वो जाके देख सकते हैं। देन जो है वो इस्लामियात हमने स्टार्ट किया, उस पर भी 10 लेक्चर अलग से मौजूद हैं ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ इस्लामियात, वो भी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो भी आप अलग से जाकर दे सकते हैं। अभी हमने जनरल नॉलेज जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द लैट वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, जिनमें साथ साथ नोट्स भी प्ले हो रहे होते हैं। तो आपने उनको देखना है, याद करने हैं सारे के सारे MCQ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हैं और इंशाल्लाह इसमें से आपका लैट ज़रूर हो जाएगा। आज से पहले हम अपने जो लैट है जनरल नॉलेज है, इसके तकरीबन 8 लेक्चर्स आपके साथ अपलोड कर चुके हैं। आज हमने लैट का जो है जनरल नॉलेज का 9th लेक्चर आपके साथ डिस्कस करना है, जिसमें जनरल नॉलेज के स्पोर्ट्स से रिलेटेड MCQ जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि हम इंशाल्लाह इसी तरह फ्लुएंसी के साथ जो है वो चीज़ें क्लियर करें। इंशाल्लाह जैसे ही आपका लैट क्लियर हो जाएगा तो यू आर जस्ट ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। यहीं से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हर किस्म के नोट्स लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल का हिस्सा बने रहना है। वी आर ऑल लाइक अ टीम, हम एक फैमिली की तरह जो है वो रहेंगे, इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह चलेंगे। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमारा जीके का आज 9th लेक्चर है और इसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको देखेंगे। तो आज का जो पहला MCQ है इससे रिलेटेड क्या था, हाउ मैनी बॉल्स वर इन 1 ओवर बिफोर 1989 इन क्रिकेट। यानी क्रिकेट में 1989 से पहले एक ओवर में कितनी बॉल्स हुआ करती थी? 4 बॉल्स हुआ करती थी। कहता है विच टीम बिकेम द थर्ड टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन इन 1889? तो साउथ अफ्रीका। कहता है विच टीम वॉन द फर्स्ट एशीज सीरीज ऑफ क्रिकेट इन 1882? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक सीरीज होती है जिसका नाम एशीज के नाम से जाना जाता है। तो 1882 में फर्स्ट एशीज जो सीरीज थी वो किस टीम ने जीती थी? वो इंग्लैंड ने जीती थी। इन विच मंथ द फर्स्ट एशीज सीरीज ऑफ क्रिकेट वाज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? किस महीने में ऑस्ट्रेलिया में पहली एशीज सीरीज हुई थी? इन द मंथ ऑफ अगस्त। देन है जी, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द एशीज सीरीज ऑफ क्रिकेट वाज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड? 1882। कहते हैं एशीज सीरीज ऑफ क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन, ऑब्वियसली मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। विच टीम वॉन द फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट क्रिकेट मैच इन 1877? पहला जो ऑफिशियल टेस्ट क्रिकेट मैच था 1877 में, वो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। एग्रीकल्चर शॉट इज अ टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एग्रीकल्चर शॉट जो है वो एक टर्म है और ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये जी क्रिकेट की एक टर्म है। देन है द फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट क्रिकेट मैच वाज प्लेड इन 1877 बिटवीन इंग्लैंड एंड, पहला जो मैच था 1877 में जो है वो 18 सही तो बोला, यानी 1877 में जो पहला टेस्ट क्रिकेट मैच था वो किसके दरमियान हुआ था? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। कहता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी FIH वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 7th of January 1924 में। कहता है विच कंट्री इन्वेंटेड द गेम ऑफ फुटबॉल? फुटबॉल जो है वो किस कंट्री ने जो है वो इन्वेंट किया था? चाइना ने। कहता है विच कंट्री इन्वेंटेड द गेम ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट जो है वो किस कंट्री ने इन्वेंट किया था? तो ऑल वी नो दैट इंग्लैंड। कहता है हु इज द फादर ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का फादर कौन है? WG ग्रेस। कहता है रेडियस ऑफ द हाफवे सर्कल ऑन फुटबॉल फील्ड इज, यानी जो फुटबॉल की फील्ड होती है, हाफवे सर्कल जो होता है उसका रेडियस कितना होता है? 9.19 मीटर्स। कहता फुटबॉल ग्राउंड पेनाल्टी एरिया जो है वो कितने यार्ड्स का होता है? 18 यार्ड्स का। द मोस्ट फेमस फुटबॉल स्टार
क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज फॉर विच कंट्री? ये जो रोनाल्डो है ये किस कंट्री की तरफ से खेलता है? तो ये यहाँ पे हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मिस है। तो क्लब का नाम आपको पता होगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे माइंड से स्किप है, तो आपने सर्च कर लेना। फिर है जी, विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली वॉन द चैंपियंस लीग यूरोप टॉप क्लब कंपटीशन? कौन सी कंट्री है जिसने जो है वो रिसेंटली फुटबॉल जो चैंपियन लीग है यूरोप की वो जीती है? वो है जी चेल्सिया। कहता है विच कंट्री वॉन द रिसेंटली प्लेड फुटबॉल यूईएफए यूरो 2020? तो इटली ने जीता है जी वो। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप वोन बाय विच टीम? फ्रांस ने जीता। फेमस अर्जेंटाइन फुटबॉलर मेसी जो है प्लेस फॉर विच क्लब? ये भी आपने सर्च करना है। कहता है वेयर रंगरेडो मय डे स्टेडियम इज लोकेटेड? नॉर्थ कोरिया। कहता है व्हेन डिड क्रिकेट स्टार्ट अ 6 बॉल ओवर? यानी क्रिकेट में 6 बॉल ओवर जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1900 मतलब 1900 में। इन विच ईयर डिड 4 बॉल्स पर ओवर चेंज टू 5 बॉल्स पर ओवर इन क्रिकेट? क्रिकेट में कौन सा साल था जब 4 बॉलों वाला ओवर जो था वो 5 बॉलों में कन्वर्ट हुआ? 1989। अब ना इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये जो मेरा माशाल्लाह एडिटर है ना इसका कसूर है कि ये मैं एडिट करता हूँ तो मैं 4 एमसीक्यू पर जो स्लाइड है ले आता हूँ, तो ये माशाल्लाह 4th एमसीक्यू जो है ना हर स्लाइड से खाया हुआ है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, तो आपने ये एडजस्ट कर लेना है। ये मतलब आपको क्वेश्चन शो हो रहा है लेकिन आंसर आपने सर्च कर लेना माजरत के साथ। ठीक है, तो पाकिस्तानी शूटर किशमाला तलत वॉन विच मेडल इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024? सिल्वर मेडल। कहता हु हैज बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल शूटर टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो किशमाला तलत है। Which Pakistani won silver medal in WBPF World Bodybuilding and Physique Sports Championship 2023? तो इसका आंसर है जी शहजाद कुरैशी। कहता पाकिस्तानी एथलीट शहजाद कुरैशी वॉन विच मेडल इन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023? कौन सा मेडल जीता उसने? सिल्वर मेडल। विच प्लेयर स्टेप्ड डाउन फ्रॉम कैप्टनसी फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 डिबेसल? तो कहता है जी ये 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है इसके बाद कौन सा कैप्टन है जो हर फॉर्मेट से जो है इसे कैप्टनसी से हटा दिया गया? तो वन एंड ओनली मिस्टर बाबर आजम। हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट किसने ली है? वसीम अकरम। हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वोन द हॉकी वर्ल्ड कप फॉर मैन? जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने कितनी दफा जीता है? 4 टाइम्स। हु स्कोर्ड हाईएस्ट इनिंग्स स्कोर इन ओडीआई फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई इनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर अब तक किसने किया है? फखर जमान ने, 210 है। In which year Pakistan hosted men's ODI cricket world cup for the first time? 1987 में उन्हें फर्स्ट टाइम जो है वो होस्ट किया था क्रिकेट वर्ल्ड कप को। In which year India and Pakistan jointly hosted men's ODI cricket world cup for the first time? 1987 में, तभी यानी इंडिया भी था और हम भी थे होस्ट। The only player in cricket history who scored century in ODI and test in his debut मतलब बोल मतलब ओपनिंग इनिंग में जो है पहली ही इनिंग में टेस्ट में भी और ओडीआई में भी दोनों में सेंचुरी स्कोर की थी, किसने? आबिद अली, पाकिस्तानी है। द फेमस पाकिस्तानी प्लेयर रिसीव्ड तमगा इम्तियाज इन स्पोर्ट इन मार्च 2023? वन एंड ओनली बाबर आजम। Who was the captain of the Pak cricket team in the 1992 World Cup? Mr. Imran Khan. And then in 2023, Pakistan won Asian Junior Squash Under 13 title after how many years? 6 years. Famous Pakistani athlete Rashad Nadeem belongs to district Khanewal. Name the former legend cricketer who been formally inducted into PCB Hall of Fame in February 2022? वो कौन था जी? वसीम अकरम। Pakistan Super League team representing Peshawar is named Peshawar Zalmi. जो PSL होता है उसमें पेशावर को जो टीम रिप्रेजेंट करती है उसका नाम क्या है? पेशावर ज़ल्मी। What is the name of the world's highest polo ground located in the northern Pakistan? Shandur.
ये था जी हमारे पास आज का आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जनरल नॉलेज का लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह लैट से रिलेटेड मज़ीद जितने भी अहम वीडियोज़ हैं वो आपके साथ लेके आएंगे। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।